अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ टीचर साइमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अ टीचर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक ही जगह पर खड़े होकर दो लोग तस्वीर लेते हैं, लेकिन एक तस्वीर आम सी लगती है और दूसरी दिल को मोह लेती है? क्या फ़र्क सिर्फ महंगे कैमरे का होता है? बिल्कुल भी नहीं। फ़र्क ज़्यादातर फ़ोटोग्राफ़ी के उसूलों का होता है। आज की वीडियो में आपको ऐसे बुनियादी उसूल बताऊंगी जिन पर अमल करके आप मोबाइल या कैमरे दोनों से बेहतर तस्वीर लेना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ उसूल हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़ी के बुनियादी उसूल। पहले नंबर पे है, रोशनी सबसे अहम है। फ़ोटोग्राफ़ी में सबसे बड़ी ताकत रोशनी यानी लाइट है। अगर रोशनी अच्छी हो तो आप मोबाइल से भी खूबसूरत तस्वीर ली जा सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कर लें आप कि आपने एक फूल की तस्वीर दोपहर की तेज़ धूप में ली और फिर शाम के नर्म सूरज की रोशनी में ली। अक्सर शाम वाली तस्वीरें ज़्यादा कुदरती और ख़ूबसूरत महसूस होती हैं। सेकंड नंबर पर तस्वीर को साफ़ रखें। तस्वीर लेने से पहले इर्द गिर्द देखें। पहले अगर पस मंज़र में कोई गैर ज़रूरी चीज़ें हों तो तस्वीर का असल मौजू दब जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक किताब की तस्वीर ले रहे हैं तो इसके पीछे बेतरतीब हुई तवज्जो को हटाई जा सकती है। बेतरतीबी अगर है तो वो उस तस्वीर से तवज्जो हटा देगी। सादा पस मंज़र अक्सर बेहतर इंतखाब होता है। थर्ड नंबर पे आ जाएंगे कि सही ज़ाविया मुंतखब करें। हर तस्वीर आँख की सतह से लेना ज़रूरी नहीं। कभी नीचे झुककर या थोड़ा ऊपर से तस्वीर लेने से दिलचस्प नताइज मिल सकते हैं। जल्दी ना करें। बहुत से लोग फ़ौरन बटन दबा देते हैं। पहले एक लम्हा रुकें, मंजर देखें, फिर तस्वीर लें। ये चंद सेकंड तस्वीर को बेहतर बना सकता है। फोकस दुरुस्त करें या दुरुस्त रखें। जिस चीज़ की तस्वीर लेना चाहते हैं इस पर फोकस करें। अगर फोकस गलत हो तो तस्वीर धुंधली महसूस हो सकती है। रंगों का ख़याल रखें। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि मुख्तलिफ रंग कभी कभी तस्वीर को भारी बना देते हैं। सादा और मुतवाज़न रंग अक्सर ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मश्क ही कामयाबी है। पहले ही तस्वीर बेहतरीन नहीं होती। जितनी ज़्यादा मश्क करेंगे इतना ही आपकी नज़र बेहतर होती जाएगी। अगर आपने पहली दफ़ा तस्वीर खींची है तो हो सकता है उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा ना मिले, तो आप उसकी बार बार मश्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दोबारा पिक्चर लीजिए, अलग अलग ज़ावियों से उसकी तस्वीर लीजिए, तो फिर आपको एक बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सकता है। यहाँ मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि दो दोस्त एक बाग में गए। एक ने जल्दी जल्दी सिर्फ 5 तस्वीरें ले लीं। दूसरे ने चंद मिनट लगाकर रोशनी को पहले देखा, ज़ाविया बदला, पस मंज़र साफ़ किया और फिर तस्वीर ली। घर आकर दोनों ने अपनी अपनी तस्वीरें देखी। दूसरे दोस्त की तस्वीरें ज़्यादा खूबसूरत निकली। फ़र्क सिर्फ कैमरे का नहीं था, फ़र्क सोच और तरीके का था। मैंने अपने तदरीसी सफ़र में ये सीखा कि हमेशा बच्चों से कहा कि अच्छी तस्वीर सिर्फ आँख से नहीं तवज्जो से बनती है। यही उसूल ज़िंदगी में भी बहुत काम आता है। जो शख्स गौर से देखता है वो ज़्यादा सीखता है। कुछ आम गलतियां हैं जो हम करते हैं, जैसे लेंस साफ़ ना करना, बहुत ज़्यादा जूम इस्तेमाल करना, रोशनी की सिमत पर तवज्जो ना देना, जल्दी में तस्वीर ले लेना। आपको एक छोटा सा चैलेंज है कि आज ही अपने घर या बाग में कोई एक चीज़ मुंतखब कर लें। इसी चीज़ की 3 तस्वीरें मुख्तलिफ ज़ावियों और रोशनी से ले लें, फिर ख़ुद देखें कि कौन सी तस्वीर ज़्यादा दिलकश लगती है। अब आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि छोटी सी तब्दीली कितनी बड़ी तब्दीली और बेहतर तब्दीली ला सकती है। एक बात याद रखें कि फ़ोटोग्राफ़ी सिर्फ तस्वीर लेने का नाम नहीं, बल्कि एक लम्हे को खूबसूरती से महफूज करने का फ़न है। अगर आज इस वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, दूसरों के ख़ानदान के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि अपने मोबाइल से तस्वीर लेते हैं या कैमरे से। मैं हूं टीचर साइमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अ टीचर। याद रखिए, अच्छी तस्वीर सिर्फ कैमरे से नहीं, अच्छी नज़र भी मांगती है। अल्लाह हाफ़िज़।